हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। जैसा कि आप सभी को पता है कि AITT 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यह रिजल्ट DGT के द्वारा जो आपका मेल आईडी है उसके थ्रू से आपका रिजल्ट प्रेषित किया गया और रिजल्ट भेजने के कुछ दिनों बाद आप ये रिजल्ट NCVT MIS की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा भी चेक कर पाए थे। बट जो कैंडिडेट पास हो चुके थे, रिजल्ट जारी होने के बावजूद भी उनका ऑफिशियल जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होती है वो अभी तक DGT के द्वारा जारी नहीं किया गया है। हालांकि बीच में जो दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया 17 तारीख को, उसमें कुछ बच्चों को उनका मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया, बट वो एक डेमो के तौर पर था या कुछ ITI में जो उनका मार्कशीट ITI में आई थी या सर्टिफिकेट आया हुआ था उसी को प्रिंट करके दिया गया, बट सभी को पॉसिबल नहीं था डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है डिजी लॉकर। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे डिजी लॉकर, तो ये ऐप आ जाएगा, या फिर इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो डायरेक्टली उसके द्वारा भी इस ऐप को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो लॉक ऐप है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा। अब जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। तो अब इसके बाद आपको अपना एक यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे इस क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा। नाम बिल्कुल आपके जो आधार कार्ड में होगा वही नाम, आपको स्पेलिंग सब कुछ डालना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपना डाल लेंगे, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर आप यहाँ वही डालिएगा जो आपको आधार कार्ड से लिंक होगा। उसके बाद आपको एक 6 डिजिट का पासकोड बनाना होगा। कोई भी 6 डिजिट का, आप जैसे ATM कार्ड का पिन होता है वैसा बना सकते हैं। उसके बाद आप ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हैं और फिर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। तो आधार नंबर आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप यहाँ पर डाल करके आधार नंबर, और फिर आपको फाइनली सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल पर जाएगी, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब उसके बाद अगले स्टेप में आपको यहाँ पर एक यूज़र नेम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। यूज़र नेम आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, जिसमें कि कुछ लेटर्स जो है कि अल्फ़ाबेट होंगे और कुछ नंबर्स होंगे, तो उनका मिक्सअप आप यहाँ पर डालिएगा। और यहाँ पर डालने के बाद देखिए हमने इस कैंडिडेट का अल्फ़ा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन यहाँ पर डाल रहे हैं। और जैसे सबमिट पर हम यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर टेकन बता रहा है। टेकन का मतलब कि इस नाम से बना हुआ अकाउंट है, तो हम यहाँ पर कुछ चेंजिंग करके डाले, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारा अकाउंट जो है कि क्रिएट हो चुका है। अब हम वापस से बैक जाएंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए साइन इन आ गया। साइन इन पर क्लिक करके अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप आधार नंबर डालेंगे या फिर जो यूज़र नेम अभी आपने बनाया था वो यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपने 6 डिजिट का जो पासकोड बनाया था वो डाल करके और सबमिट पर क्लिक करेंगे, यानी साइन इन पर। साइन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर अभी पासकोड एंटर कर रहे हैं और पासवर्ड एंटर करने के बाद देखिए साइन इन पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगी। उस OTP को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। OTP को एंटर कर दिया। अब इस तरह से इसका होम पेज का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, होम पेज का जब इंटरफेस ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ पर नीचे के साइड देखिए सर्च का ऑप्शन आ रहा है। नीचे सर्च का ऑप्शन आ रहा है इस साइड में, तो ये सर्च के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस सर्च बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही सर्च बटन पर हमने क्लिक किया तो इस तरह से ऊपर आपको सर्च का इंटरफेस दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको डालना है ITI सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इतना ही डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर सबसे नीचे वाला जो DGT वाला दिखा रहा है, DGT वाला नीचे के साइड, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर के जो 4 डिटेल है ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना होगा आपका R से, और फिर आपको यहाँ पर जो आपका कौन सी ईयर में आपने ITI पास आउट किया है तो 2022 डाल देंगे। अभी 2022 का है सेशन का, तो 2022 डाला हमने। देखिए जैसे 2022 डाला तो नीचे देखिए नेशनल टेट सर्टिफिकेट के नाम से आपका ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए आपका ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके सामने खुल के आ चुका है। ये 2022 में पास आउट हुआ कैंडिडेट है। डिजी लॉकर द्वारा डाउनलोडेड सर्टिफिकेट की सबसे खास बात ये होती है कि आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तौर पर कहीं पर भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी डिजिटली वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आपका जो नॉर्मली आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं उसमें एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन आता है, वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। और ये डिजी लॉकर जो है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और आपको इसको कहीं पर भी, अगर आप कहीं डॉक्यूमेंट भी मिस कर जाते हैं, घर से लेकर नहीं जा पाते हैं, तो डिजी लॉकर के द्वारा ये डॉक्यूमेंट दिखा करके आप वहाँ पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करवा सकते हैं।
अब अगर आप इस सर्टिफिकेट को अपने मोबाइल की गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे जो एरो बटन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रोसेस के थ्रू से आप भी अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। और इस ऐप को यूज करने का मैंडेटरी चीज़ ये है कि आपका जो आधार नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको फिर भी डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा।